दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सियासी हंगामा तेज। आतिशी ने पूछा 10 दिन बाद भी चेहरा क्यों नहीं तय कर पाई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार का आतिशी किस्मत से बनी एमएलए, उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें नहीं मानते नेता प्रतिपक्ष। 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण, 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का होगा ऐलान। शपथ ग्रहण के लिए सजने लगा दिल्ली का रामलीला मैदान, टेंट, कुर्सियां, सोफे लगना शुरू। दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग। शपथ ग्रहण समारोह और विधायक दल की बैठक की तैयारियों पर चर्चा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही सीएम होगा। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, बीजेपी के अंदरूनी खींचतान से दिल्ली की जनता परेशान। आम आदमी पार्टी पर मनोज तिवारी भी बढ़ के, सीएम फेस के लिए आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं। बीजेपी विधायक अभय वर्मा बोले, हमारी पार्टी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती, इसलिए टाइम लग रहा है। दिल्ली में सरकार गठन से पहले यमुना की सफाई तेज। यमुना में उतर गई हैं कई आधुनिक मशीनें, 2027 तक यमुना को साफ करने का है अल्टीमेटम। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एसीएस बोले, 3 स्टेजेस में यमुना की सफाई का काम पूरा हो रहा है। 2027 तक इसे पूरी तरह से क्लीन करने का लक्ष्य है। अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, काम करके दिखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कतर के अमीर शेख तमीम का गले लगाकर स्वागत किया। 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं शेख तमीम। विदेश मंत्री से मिले कतर के अमीर शेख तमीम, राष्ट्रपति मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। कल होगी महाराष्ट्र बीजेपी की संगठन की बैठक, नए मेंबर्स को जोड़ने और रजिस्ट्रेशन पर होगा फोकस। एकनाथ शिंदे से कोल्ड वॉर की खबर पर सीएम फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, कहा सरकार में सब कुछ ठीक। राहुल शेवाले ने शिंदे और फडणवीस में नाराजगी की खबरों को खारिज किया, कहा शिवसेना और बीजेपी का जोड़ फेविकॉल से भी मजबूत है। संजय राउत अपनी पार्टी संभालने, बड़ा उपकार होगा, शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। 3 मार्च से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र, 10 मार्च को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अजीत पवार। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर छुड़ा सियासी संग्राम। सपा नेता अबू आजमी बोले, ऐसे किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होगा, लोगों को बरगला रही है बीजेपी। समाज को बांटने के लिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। महाराष्ट्र सरकार पर शरद गुट के नेता जितेंद्र का अटैक। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक हुई है। राहुल गांधी, अमित शाह हुए शामिल। कल रिटायर हो रहे सीसी राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर फैसला संतुलित हो, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। चीन पर सैम पित्रोदा के नए बयान पर घमासान। बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक, कहा पित्रोदा का बयान गलवान के शहीदों का अपमान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर बताया थका हुआ, कहा बिहार में सरकार कोई चला रहा है। बजट से पहले राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, मीटिंग में उठा फोन टैपिंग का मुद्दा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदारी ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाए जाने के फैसले से नाराज थे। अपनी पत्नी के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सीएम हेमंता के आईएसआई वाले आरोप पर कहा, जो जांच करनी है करा लें, हम तैयार हैं। गौरव गोगोई ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा, कहा सीएम अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, अगले साल असम में कांग्रेस की जीत होगी। गौरव गोगोई को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब, कहा सब जानते हैं कौन किसके साथ खड़ा है। महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। आज भी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर संध्या आरती हुई, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एक सवाल खड़े किए, बोले महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है, व्यवस्था बहुत खराब है। अखिलेश से सुर में सुर मिलाते दिखे शिवपाल यादव, कहा कुंभ नया नहीं है, हजारों सालों से चला आ रहा है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा महाकुंभ का विरोध करने वालों से बेहतर है हमारी इकोनॉमिक्स, महाकुंभ ने दिखाया भारत का पोटेंशियल। लखनऊ में सीएम योगी का युवा उद्यमियों के साथ संवाद, बोले महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना। सीएम योगी बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को मिला सम्मान, भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज फिर आग लग गई। सेक्टर 8 के एक शिविर में आग लगने से अफरा तफरी मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग, ताकि क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली भगदड़ के बाद अलर्ट पर रेलवे प्रशासन। नई दिल्ली स्टेशन पर 1 हफ्ते के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक, संगम स्टेशन भी 26 फरवरी तक बंद। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, कहा महाकुंभ में डुबकी लगाना लोगों की आस्था। महाकुंभ जाने के लिए बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हैं। वाराणसी स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात करके भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश। बिहार के नवादा में हाल बेहाल, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों का हुजूम। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का रेला, प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ है।
रस्सी लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर कांग्रेस का निशाना। प्रमोद तिवारी बोले, अश्विनी वैष्णव डी रेल मंत्री हो गए। जितने हादसे इनके समय में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। अश्विनी वैष्णव के बचाव में उतरे बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया। कहा, रेल मंत्री ने जांच का भरोसा दिया है। 19 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे एकनाथ शिंदे। सभी सांसदों और विधायकों के साथ संगम में लगाएंगे डुबकी। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर भारी भीड़। अयोध्या के सरयू घाट पर हुई संध्या आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अमेरिका से निर्वासित 44 भारतीयों को लेकर अंबाला पहुंची बस। कल ही तीसरे चरण से अमेरिका ने डिपोर्ट किया। अमेरिका से डिपोर्ट होकर अमृतसर पहुंचे मनदीप ने सुनाई आप बीती। कहा, अमेरिकी सैनिकों ने पगड़ी उतारकर डस्टबिन में फेंकी। डिपोर्ट प्रवासियों पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहनाकर लाना गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिया भरोसा, डिपोर्टेशन में शामिल ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा, बैंक से बीजेपी के लोगों ने अपने लोगों को कर्जा दिलाया। बीजेपी के विधायक भी इस मामले में शामिल है। कुंभ को लेकर संजय राउत ने योगी और मोदी को घेरा। कहा, कुंभ के नाम पर हिंदुओं को कुचला जा रहा है। दिल्ली या प्रयागराज हादसे में सरकार कहां है। कल रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। रणवीर ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है। 6 मार्च को एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगे रणवीर इलाहाबादिया, पूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी। समय रैना और जसप्रीत सिंह को 11 मार्च को पेश होने को कहा। महाराष्ट्र साइबर सेल से समय रैना को झटका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग ठुकराई। 18 फरवरी को मुंबई में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने को कहा। रणवीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी को बुलाया। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज किया। ओडिशा में पिछले 4 साल में 36,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं। सीएम मांझी विधानसभा में रखे चौंकाने वाले आंकड़े। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम योगी ने विधानसभा भवन के मुख्य द्वार का अनावरण किया। बीती हुआ तो इसका विरोध करेंगे। कोलकाता में विधानसभा से बीजेपी विधायकों का वॉकआउट। सरस्वती पूजा मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। टीएमसी सरकार पर भड़के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती हैं। चप्पल की माला लेकर प्रोग्राम में पहुंचे पूर्व एमएलए खुर्शीद आलम। कहा, अगर काम नहीं किया तो माला पहना दें। एमपी के आईएएस नियाज खान की मुसलमानों से अपील। कहा, हिंदुओं को अपना भाई माने। सभी भारतीयों के जीन एक जैसे हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक। गिलियन बेरे सिंड्रोम की स्थिति पर लिया अपडेट। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने की समीक्षा बैठक। नागरिक आपूर्ति और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। तिरुपति बालाजी पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब। कहा, सरकार हिंदी भाषा नहीं थोप रही है। अगर कोई छात्र कई भाषाएं सीखना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है। भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। पटना में बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द कराने के लिए फिर से प्रदर्शन। पटना में बीजेपी और जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों के सीजफायर उल्लंघन पर बोले एलजी मनोज सिन्हा। भारतीय सेना बॉर्डर पर करारा जवाब दे रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुलमर्ग का दौरा किया। कहा, बारामूला में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल क्षेत्रों का मुआयना किया। मुरैना में सीएम मोहन यादव ने पर्यटन सुविधाओं का निरीक्षण किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य लोग मौजूद रहे। लखनऊ के कैंसर संस्थान का अखिलेश यादव ने किया दौरा। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में ताजा बर्फबारी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। धौला कुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। दिल्ली के बाद बिहार में भी कांपी धरती। सिवान में रेक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। मामूली तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 57 अंक छोड़कर 75,996 पर पहुंचा। निफ्टी भी 30 पॉइंट बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरा रुपया। $1 86.87 पर बंद हुआ।